मैंने यहाँ से 7 कट्टे बोतलें उठवाई हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गोविंद गवन। साथियों, आज पहुंचा हूं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल मां सुकुंदा देवी कद्दूखाल चंबा रायपुर वाली रोड पर। और रायपुर वाली रोड पर एक जगह है सत्यों इंटर कॉलेज के ठीक सामने खड़ा हूं और ठीक पीछे मेरे आप देख रहे होंगे अपनी रसोई रेस्टोरेंट। कितना अच्छा नाम है और कितना अच्छा काम है, मगर इन पर कुछ आरोप लगे हैं कुछ दिन पहले शराब परोसने के चक्कर में। कहा जा रहा है कि इन पर शराब को लेकर आरोप लगे हैं कि ये शराब बेचने का काम करते हैं। एक और पहाड़ों में लगातार शराब पीने का आवाज़ उठ रही है, शराब का विरोध किया जा रहा है। और एक और इन पर आखिर इन पर शराब के आरोप क्यों लगे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे, पूछने का प्रयास करेंगे क्या यहाँ पर शराब मिलती है या कुछ और मिलता है। तो बहुत सारे के साथी वहाँ बैठे हुए हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। वैसे नाम तो बहुत अच्छा है, काम भी अच्छा होना चाहिए। यदि ऐसा कुछ कर रहे हैं तो बहुत दुख की बात है। तो चलते हैं सीधे से उनके पास, चलते हैं सीधे से उन लोगों से पूछने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर होता क्या है। तो ये दुकान आप देख सकते हैं, इस दुकान पर क्या कुछ मिलता है ये आप देख लीजिएगा। मतलब बहुत सारे के साथी यहाँ पर हैं, थोड़ा उनके पास ही जाएंगे। ये लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं। वैसा प्रणाम, पहले शुभ नाम अच्छे अच्छे आपको एक बात अच्छे अच्छे आप करने बैठे हूँ चाय चाहिए तो बोल रहे हैं कि शराब मिल दी शराब हम शराब ना पीना ना हम देखी कुछ दिन पहले बतौन फैल लिया शराब मिल दी शराब हम तो देखी नहीं भाई कभी ना कभी नहीं। यूं पर ये ना आरोप की तय लगे ये लड़का के नई दुकान यहाँ को बिड़ा मेरी दुकान पे उन्होंने कभी शराब बेची ना कभी हम देख हम सत्यों तो कई की दुकानें मिली दे यूं को भूम यूँ छा कि मेरी एक बगल में एक दुकान थी और वही दुकान पर ये तरीका आरोप लगेंगे शराब को एक स्टोर छ बनाई और वो दुकान खाली भी करवा ली। ये की तय वही बोलो क्या कारण रहे बोले ये मन कारण बुझी कारण ये बची ये जलन को कारण फिर वही की दुकान होली को शिकायत कर मैं वही की दुकान नहीं हो जन यहाँ को होती क्योंकि ये जलन ज्यादा है ये ब्लेम है कबर तब लगाना जो वही को कुछ नुकसान वो ब्लेम है कबर लगे ना। तो जब चाय को कामन करना तो यूं पर आरोप की थे तो युद्ध शराब बेचता ही नहीं तब ये आरोप की थे लगाना आरोप मैं वही तो बताऊंगा ना कि जलन को कारण शराब हम तो ये चाय पीनो और ये टॉफी बिस्कुट पीनो और ये हम चाउमीन खानो कब देख नहीं भाई एक चाय पानी बढ़िया बने चाहिए। चलो बहुत बढ़िया बात है कि भाई जलन तो जलन की थे छवनी ये भी बड़ी दुख की बात है। और यही जलन वही नहीं चाहिए बल्कि कुछ नई चीज ह्यूमन सीखी चाहिए कि भाई कुछ अच्छी चीजन करना हमसे कुछ अच्छी करी तो एक और जे तरीके से आपस में भाई भाई लड़ना छन लगिया भाई भाइयों को आपस में टुकड़ा छन होना वो ना ये दुई भाई एकजुट हुए कि एक दुकान छन चलना कतरी बड़ी बात है। जय हिसाब से पहाड़ में पलायन तेजी से छव होने यूँ और पहाड़ में पलायन होने को कारण आप समझ रहे कि जब ये कोई टिकड़ू नहीं लगी तो पहाड़ में पलायन तो होली एक दुकान किराए पर जाए यदि 1000 रुपये में भी बोल जाए तो एक व्यक्ति को कखी न कखी काम तो चाहूँ एक दुकान किराए पर भी जाए और कुछ लोगों खाते कुछ खान पीना भी बढ़िया चीज़ च मिलनी जो चीज़ लोगों से चंबा या देहरादून मिलती थे वो यखन मिलती मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि शराब कई लीक आरोप छन लगना तो कने पहाड़ को युवा पहाड़ में रह सकलू जो इस तरीके से हम एक दूसरे के टांग खींचला। यदि कोई बाहर को व्यक्ति हम कुछ और कर दो तो वही तो हम सपोर्ट जरूर करता मगर जब अपनी व्यक्ति कुछ करनो हो रही तो ये टांग खींचना भाई क्या करस्तानी छन होनी थोड़ा और शादी छन और माने जाना चेहरा छन आप ये पछाड़ने बोले लगे राजनीति में को बड़ू नो भी छन अभी क्षेत्र पंचायत भी छन करदान की निकलदान पब्लिक जानू जनता जानू मगर हमारी नजर में कुछ ना कुछ लगे रहना भागना रहना लगे की ते भागना नहीं तो यूं ही जानू। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर जय गंगावाणी भाई एक सवाल आप मन करना चाहूँ एक भाई छन यूं भाई पर आरोप चला कुछ दिन पहले पुलिस का माध्यम से यूं फोन करवाई गई भाई दुकान खाली कर दिया तुम्हारा स्टोर से शराब बनाई एक और पहाड़ में कोई टिकन तैयार नहीं और एक और भाई कुछ ना कुछ नई चीज करना छन गया बताना आप ही लोग छन गए कि यू चाय पानी को काम छन करना शायद समोसा ब्रेड जो भी छन बेचना वो छन बेचना मगर शराब कहीं लीक यूं पर आरोप लगनो कतरा सही छा और क्या ये शराब बेच छन। देखो वैसा भी ये लड़का दुकानदार जो है राजेंद्र सिंह जी ये मेरा भतीजा है और ये दुकान भी हमारी है आपका भतीजा पर है मेरा भतीजा है। हम लोग
एक ही परिवार से इसकी दुकान पे चोकला में थी, वहाँ पे आवागमन अब कम हो गया था, तो हमने इसको बोला सत्यों में दुकान खोल ले, क्योंकि ये लड़का पहले होटल लाइन में रहा, बीच में होटलों में भी काम किया दोनों भाइयों ने, और बहुत अच्छा कारीगर है। शादी ब्याह में भी पूरी बारात का 400-400 500 आदमियों का खाना बनाता है। तो हमने बोला था सत्यों में दुकान नहीं, पहले मेरे पड़ोस में इंदर सिंह नकोटी था, उसकी मिठाई की दुकान थी, फिर मदन नकोटी जी थे, उनकी हलवाई की दुकान थी, कि बुजुर्ग हो गए, वो मिठाई नहीं बनाते हैं। तो हमारे यहाँ सत्यों में सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मिठाई नहीं मिलती थी। जब कोई मेहमान कहीं जाता था, कहीं जाना है, तो हमने इस भतीजे को प्रेस किया कि तू हमारे यहाँ दुकान में किराएदार आ जा, और यहाँ दुकान को सब्जी भी बिकेगी, आपकी चाय समोसे बिकेगा। स्कूल में आए थे, यहाँ पार्टियों की बैठक होती रहती है, तो कोई भी प्रोग्राम होता है, समिति की बैठक, किसी भी चीज़ को तो हमें चाय की बड़ी दिक्कत होती थी, कितनी लार्ज स्केल पे कौन देगा, 50 समोसे कौन बनाएगा, जैसे किसी के घर में बर्थडे है। ये बेटा हमारा बहुत अच्छा कारीगर है, लेकिन मैं उस दिन से हैरान हूँ जब मैंने मार्केट में सुना कि इसको बदनाम किया गया, किसकी दुकान में दारू पीते हैं, दारू पिलाता है, जबकि मेरे संज्ञान में चीज़ तो आज तक नहीं आई। और जिस भी आदमी ने इसकी शिकायत की है, पुलिस उसका नाम बताए और उस आदमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि हो सके सत्यों में पहले तो किसी के यहाँ दारू नहीं बिकती है, ना किसी होटल में दारू पी जाती है। हो सके कभी कोई बाहर से आया हो, किसी दूसरे के यहाँ पीते हों, लेकिन आज उसकी दुकान नहीं चल रही हो, तो उसने इस पे आरोप लगा दिया कि ये दारू पिलाता है अपने यहाँ लोगों को। लेकिन मेरी जो जानकारी है, क्योंकि मैं सम्मानित पद पे हूँ, क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ अभी वर्तमान में जाड़ गाँव से, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का भी मेंबर रहा, भारतीय जनता पार्टी का मेंबर रहा, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही निराधार कहानी जिसने गढ़ी है, उसने हो सके दुर्भावना से की हो या किसी चीज से की हो, लेकिन ऐसे आदमी को दंड मिलना उचित है कि जो ऐसे शरीफ लड़के के खिलाफ ऐसे आरोप लगाए गए। ये मेरे संज्ञान से बहुत झूठा आरोप है। एक और पहाड़ों में कोई टिकने के लिए तैयार नहीं है, और भाई भाइयों में आपस में बैर रहता है, दोनों भाई कभी एक साथ काम नहीं कर सकते हैं, वही ये दोनों भाई मिलकर कुछ काम कर रहे हैं, ये कुछ अनोखा है या नहीं है? बिल्कुल जी, हम भी दोनों भाई इकट्ठे काम करते हैं, और भतीजे भी जितने मेरे हैं सब इकट्ठे काम करते हैं। हम लोगों में न कोई रंजिश है, हम लोग भी एक ही परिवार की तरह, क्योंकि मुखिया परिवार का मैं ही हूँ, तो कहीं ना कहीं ये है कि जिसने भी आरोप लगाया उसने गलत आरोप लगाया। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, बेटा राजू कुछ बनाकर बेच रहा है काजू, मगर कुछ पड़ोसी उठा रहे हैं अपने बाजू। अब क्यों उठा रहे हैं अपने बाजू? कुछ शक्तिशाली हो सकते, कहीं सीधे साधे हो सकते हैं, इसलिए डराया जा रहा हो। तो राजू भाई के पास जाएंगे। राजू भाई कैसे काजू बेच रहे हैं, क्यों लोग बाजू ऊपर कर रहे हैं, थोड़ा पूछने का प्रयास करेंगे। राजू भाई, एक बात बताइए राजू भाई, काफ़ी समय से मैं भी देख रहा हूँ आपको, आपकी दुकान पे मैं चाय समोसा खाता था, और आपने मुझे कॉल भी किया था, मैं व्यस्त होने के कारण आपके पास नहीं आ पाया। एक और पहाड़ों में पलायन हो रहा है, बड़ी मुश्किल है लोगों को पहाड़ों में रोकना, एक और आप पर आरोप लगाना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी दुकान पर बैठता हूँ जहाँ शराब ना हो, जहाँ मांस ना हो, मगर आपकी दुकान पे मैंने कभी शराब पीते हुए कोई व्यक्ति नहीं देखा, जो मेरी आंखों की नज़र के सामने है। पीठ पीछे आप क्या करते हैं वो तो ऊपर वाला जाने, बाकी लोग जाने। जो लोग यहाँ पर आते हैं वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं राजू भाई शराब बेचने का काम करते हैं या नहीं, क्योंकि चाबी आपके हाथ पे है। कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र। देखो सकलान जी, जो ये मेरे पे आरोप लगाए हैं ना, तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों का शुक्रगुजारी करूंगा कि भाई इतना बुरा क्या कर रहे हैं हम। अगर मेहनत करके अपने परिवार को पालना जुल्म है तो सारे धंधे बंद कर दिए जाएं, ठीक है, ईमानदारी से। यहाँ पे मेहनत करते हैं दोनों भाई में, ठीक है, बर्तन धोते हैं, लोगों के जूठे बर्तन देते हैं, हालांकि फ्री में होते हैं, पैसे लेते हैं, वो चाय पानी वगैरह जो भी खाते हैं, खाना खाते हैं, मेहनत करते हैं वो, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे ठेका तो नहीं है, आज खुली थी बात ना कि ठेके की बात, वो शराब आती कहाँ से है जो मेरे यहाँ पे परोसी जाती है, ठीक है। सबसे पहले तो ये बात है। जिन लोगों ने भी मेरे पे आरोप लगाए हैं, मैं सबसे पहले उनको पता तो खैर लग ही जाएगा, उन्होंने थाने में मेरी रिपोर्ट करी है, पता तो मैं लगा ही दूंगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पता तो लग ही जाएगा। ऑलरेडी मेरे को पता है कि कौन लोग हैं, ठीक है। उन्होंने खुद मेरे मुंह पे बोला है कि भाई तेरे पे भी ये बात आएगी, तेरे पे भी ये बात गुजर सकती है कि नौबत तेरे पे भी आ सकती है, ठीक है। तो उसके बाद एक दिन की बात है, तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ लोकल लोगों में। पहले तो सर मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पे बाहर का कोई भी कस्टमर नहीं, हर कोई लोकल कस्टमर है। हम किसी से मना नहीं कर सकते, कोई आ भी गया, किसी को कोई परेशानी है, खाना चाहिए पीना चाहिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि आजा भाई खा ले। पता नहीं किसी ने किस जलन की वजह से क्या करा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन
मैंने तो कर ही लिया, मैंने तो अपना जुगाड़ कर ही लिया है। वहाँ से चाचा जी ने बोला कि बेटे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तू अपना ऐसा कर खाली कर दे। मैंने दूसरे दिन खाली करके अपना शिफ्ट कर ही दिया। कोई बात नहीं, किराया तो पड़ेगा, कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो मैं सबसे पहले उन लोगों से ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे कभी विकास नहीं हो सकता है, कोई नई चीजें कभी नहीं हो सकती। अगर ऐसी भावनाएं रहेंगी तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। मैं भी कुछ सोच के ना आया यहाँ पे, कई लोगों से पूछ कर कि भाई यहाँ पे क्या चल सकता है नहीं चल सकता है। रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे खाना नहीं मिलता था, मरोड़ापुर लोग खाना खाने के लिए जाते थे, कोई मिठाई नहीं मिलती थी। तो हमने भी सोचा कि यार कुछ, अभी मेरा भाई भी खाली था, हमारे धराली में भी कैंप थे तो खाली था वो, तो मैंने कहा भाई दोनों मिलजुल के काम कर लेते हैं। तो काम क्या करा, 2 महीने हुए हैं सर मेरी दुकान को यहाँ पे करे हुए अभी। तो मैं आपको बताता हूँ, वो जगह दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से 7 कट्टे बोतलें उठवाई हैं, खाली की दारू की बोतलें उठवाई है और वो गांधी भाई को दी हैं। क्योंकि कल को मेरे पे कोई उंगली न उठाए कि बेटा ये तेरे दुकान के आसपास ये बोतलें कहाँ से आई। मैंने खुद, टीटू भाई ने, मैंने उठाई यहाँ से कि भाई यहाँ पे गंदगी ना हो, खुद सफाई पे हर जगह पे ध्यान देता हूँ। ठीक है, मेरे पे कल कोई नौबत ना आए। इतना करते करते भी मेरे पे झूठे आरोप लगाए गए हैं कि तू दुकान पे दारू पिलाते हो और तुम पे भी ये मतलब आगे कार्यवाही हो सकती है। और ये भी नहीं कि डायरेक्ट मेरे को आगे किसी ने ये बोला हो कि भाई ये काम मत कर। अगर मैं, ठीक है मैं मानता हूँ अगर कुछ हो भी गया था, गलत हो रहा था, तो मेरे को डायरेक्ट आके बोलता। उसको थाने में फोन करा, थाने से फिर चाचा जी को फोन करा। देखी भी होगी और समझने का प्रयास भी किया होगा कलयुग किस तरीके से चरम सीमा पर है और सर पर चढ़ा हुआ है। कुछ लोगों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि वो अपना नहीं देखते हैं, दूसरे का काम देखकर जलन भावना करते हैं। इसी जलन भावना के कारण भाई को किस तरीके से धुतकारा जा रहा है, किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। एक व्यक्ति जो आसपास की खाली बोतलों को, शराब की खाली बोतलों को इकट्ठा कर कर कि यहाँ से बाहर भेजने का काम कर रहे हैं, उन्हीं पर आरोप लग रहे हैं कि भाई आप शराब का काम कर रहे हो। तो यदि ये शराब का काम कर रहे हैं तो बाकी शराब पीने वाले और आसपास के लोग इन्हें देखते भी होंगे कि क्या सच में शराब बेचने का काम करते हैं या नहीं। यदि ये शराब बेचने का काम करते होंगे, आपके कमेंट ज़्यादा आ गए तो भाई कल के दिन हम भी यहाँ पर चाय पीने के लिए नहीं आएंगे। यदि नहीं बेचते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आइए। ये जो चाय बनाते हैं बहुत ही बढ़िया चाय बनाते हैं, चाय में बहुत टेस्ट है, चाय में कोई नशा नहीं है, इसीलिए हम इधर आते हैं। तो वीडियो को शेयर करेगा, समझने का प्रयास करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ।